Welcome to my channel Glorious English by Shubham Sikandar, and in today's session again we are going to learn an advanced English structure. तो आज के सेशन में भी हम लोग सीखने वाले हैं एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को, और वो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है, बहुत ही यूनिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन एंड जस्ट हैव अ लुक ऑन द बोर्ड गाइस। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने हेडिंग डाला है। हेडिंग है हैव गॉट एंड हैज गॉट, यानी आज का जो स्ट्रक्चर है वो इस बेस्ड पे है, हैव गॉट और हैज गॉट के बेस्ड पे। अब ये हैव गॉट और हैज गॉट क्या होता है, स्ट्रक्चर को जानने से पहले जरा सा हाईलाइट आई वांट टू टेल यू गाइस। तो हैव गॉट और हैज गॉट का मतलब होता है कि जब कोई चीज पास है, मेरे पास है, किसी और के पास है, तुम्हारे पास है, आपके पास है, उसके पास है, जब कोई चीज पास होने का सेंस के अकॉर्डिंग जब हम लोग बोलते हैं कि दैट ये मेरे पास है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक मार्कर पेन है, ठीक है, आपके पास इंग्लिश का नॉलेज है, या क्या उसके पास समय है, क्या तुम्हारे पास वो है, क्या तुम्हारे पास ये है, व्हाटएवर, यानी जब पास होने का सेंस हो, पास रखने का सेंस हो, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन पे हम लोग को ये स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करना है। अब आइए चलिए जानते हैं स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैव गॉट, हैज गॉट प्लस नाउन और एडजेक्टिव। मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिया है, एन फॉर नाउन एंड ए फॉर एडजेक्टिव। अब नाउन का मतलब क्या होता है, तो नाउन मींस नेमिंग वर्ड, और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, तो जो नाउन को डिस्क्राइब करे, जो नाउन के एडवांटेज या डिसएडवांटेज या फिर उसके मेरिट या डिमेरिट्स को डिस्क्राइब करे, वही होता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो नाउन या फिर एडजेक्टिव मुझे यहाँ लगाना है, आपको कोई एक्शन यहाँ पे पुटअप नहीं करना है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव गॉट, हैज गॉट, नाउन, एडजेक्टिव। सब्जेक्ट प्लस हैव गॉट, हैज गॉट, नाउन, एडजेक्टिव, जिसका सेंस क्या होता है, पास है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है हेडिंग, पास है। तो फॉर इंस्टेंस कि हम लोगों के पास इंग्लिश का नॉलेज है, सो वी हैव गॉट इंग्लिश नॉलेज, वी हैव गॉट इंग्लिश नॉलेज। यहाँ पे एक्शन नहीं लगाना है आपको, कोई यहाँ पे एक्शन नहीं आएगा, कोई वर्ब या फिर डूइंग वर्ड्स आपको नहीं यहाँ पुट अप करना है, यहाँ लगाना है नाउन या एडजेक्टिव। चलिए आइए देखते हैं कुछ स्टेटमेंट, ताकि और ज्यादा हमें समझ में आ जाए ये स्ट्रक्चर। तो पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि आई हैव गॉट मैनी फ्रेंड्स, यानी मेरे बहुत से दोस्त हैं, यानी मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। यस, दूसरे सेंस में अगर चलते हैं तो जेन्युइन सेंस इसका ये होता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं। I have got many friends. And the next statement is she has got a new smartphone, यानी उसके पास एक नया स्मार्टफोन है, उसके पास एक नया स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन है। She has got a new smartphone. And the next statement is we haven't got anything to it. इसका नेगेटिव भी मुझे बनाना है। तो जैसे मुझे ये कहना है कि दैट मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, नेगेटिव के सेंस में आ रहा है। We haven't got anything to eat, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। We haven't got anything to eat, we haven't got anything to eat, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। And the next statement is, अब कुछ इंट्रोगेटिव में चले चलते हैं, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, मे बी इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम समबडी एल्स कि एग्जैक्टली उसके पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, क्या मेरे पास है, क्या तुम्हारे पास कुछ है, तो उस सेंस में कैसे इसका इस्तेमाल करना है। लेट अस सी, हैव यू गॉट टाइम ऑन दिस संडे, जैसे मैंने किसी को पूछा कि क्या इस संडे, इस रविवार को आपके पास समय है। सपोज आई हैव टू मीट हिम, आई हैव टू कॉल ऑन हर, सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड, दैट मींस कि दैट हैव यू गॉट some time on this Sunday, so have you got time on this Sunday. Next, has he got a B.Ed degree, क्या उसके पास B.Ed की डिग्री है। Has he got a B.Ed degree, have you got a graduation degree, whatever. Have you got time to meet me, have you got time for the sake of your English knowledge, for this language. Have we got, क्या हमारे पास, have we got a laptop, क्या हमारे पास एक लैपटॉप है। Has he got a car, क्या उसके पास कार है। Has she got beautiness, क्या उसमें सुंदरता है, क्या उसके पास सुंदरता है। Has she got a beautiness, whatever. तो जहाँ पे हम लोग सेंस लगाते हैं पास होने का, ठीक है, कि मेरे पास एक कैमरा नहीं है, I haven't got a camera, क्या तुम्हारे पास एक कैमरा है। Have you got a camera, नहीं, अरे उसके पास तो कैमरा है। Yeah, of course, he has got a camera, he has got a camera. तो सेंस क्या आ रहा है कि जब हम लोग पास होने का सेंस में लगाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि दैट उसके पास मतलब उसके पास टैलेंट है, मे बी मुझे अगर ऐसा कहना है कि उसके पास टैलेंट है, तो आप कह सकते हैं इस स्ट्रक्चर के थ्रू दैट ही हैज गॉट टैलेंट।
He has got talent, she has got talent, I have got talent, you have got talent, we have got talent. Yeah. हमें बुरी आदतें नहीं है. We haven't got bad habits. Have you got bad habits? You haven't got bad habits. Has she got bad habits? Has he got good habits or bad habits? Whatever. ठीक है. Techniques. तो कुछ भी जब हमारा सेंस आता है पास होने का, तो वहां पे आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस have got, has got plus noun और adjective, which means के पास है instead of have, has, noun, adjective. ठीक है. तो आप have, has, noun, adjective के जगह पे वो बेसिक लेवल का स्ट्रक्चर है, मैंने पढ़ाया भी है. ठीक है. वो स्ट्रक्चर है बेसिक लेवल का, उसका मतलब भी पास होने का ही सेंस होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नाउन और एडजेक्टिव. लेकिन अगर आपको कुछ एडवांस लेवल में जाना है गाइस, तो आपको ये स्ट्रक्चर को यूज करना है वहां पे सब्जेक्ट प्लस हैव गॉट, हैज गॉट प्लस नाउन और एडजेक्टिव, व्हिच मींस दैट पास है, के पास है. आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको वाकई में बहुत ही अच्छा लगा होगा. इससे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है. कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट बनाकर पोस्ट करने हैं जहाँ पे मैं अपना हार्ट दूंगा आपको. साथ ही गाइस, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसमें कि आप मेरे सिंगिंग टैलेंट को आप देख सकते हैं. उस चैनल का नाम है बैड वॉइस इंडिया. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाइए, विजिट करिए एंड इंग्लिश सीखने के साथ साथ आप मेरे सॉन्ग को भी एंजॉय कर सकते हैं. सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में. टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस. बाय बाय.